को जय मसीह की। तो आज का वचन पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय उसका 33 आयत से 5,000 मनुष्यों को खिलाना। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठा होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उनसे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछलियां। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो, और 100 और 50 करके भांति भांति बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया और वे लोगों को परोसते, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाई, और कुछ मछलियों से भी जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे। यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4थे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर तुरंत उसने उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करे। अगर आप हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।